नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुख्तार अंसारी आ गए हैं अब मुकाबला करने के लिए। चुनाव में 2-3 महीने बचे हैं तो मुख्तार अंसारी को गोल में लाने की तैयारी हो गई है। पहले माना जा रहा था योगी सरकार कहीं उनको टपका ना दे। एसटीएफ के एक बड़े साहब बहुत प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब चुनाव के लगभग पास आ गया तो अफसर इतनी हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अफसर भी डर गए हैं, क्योंकि सरकार शायद आए या ना आए डर पैदा हो गया है। मैं पूरी कहानी की बात आपसे बताऊंगा, जिक्र करूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे। आपको लगता है कि हम बेखौफ होकर, निडर होकर, आज़ादी के साथ अपनी बात कह पा रहे हैं क्योंकि हम सरकार से पैसा नहीं लेते, तो एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि उचित समझें तो कुछ आर्थिक सहयोग करिएगा, जिससे हम मजबूती से अपनी बात कह सकें। अब मैं बात कर रहा हूँ घटनाक्रम की। गाजीपुर के विधायक हैं सुभाष पासी, लगातार 2 बार के विधायक हैं। 96 से इस सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। भारतीय जनता पार्टी परेशान थी, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार इनकमिंग अगर किसी पार्टी में हो रही थी तो समाजवादी पार्टी में हो रही थी। बीजेपी में कोई बड़ा नाम एंट्री नहीं कर रहा था। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को मिर्चें उस समय और लगा दी जब उन्होंने सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। और वो भी तब कर लिया जब 24 घंटे पहले अमित शाह एक बड़ा लक्ष्य जीतने की बात लखनऊ में कह कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इसका जवाब देना है, हर हालत में देना है, तो डोरे डाले गए गाजीपुर के विधायक सुभाष पासी पर, और फिर कामयाबी भी मिली। सुभाष पासी वो धूम धड़ाके के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गाजीपुर का मामला था तो सुर्खियां बनना स्वाभाविक था, अखिलेश यादव को झटका लगना स्वाभाविक था। फिर इसके बाद इसकी रिपेयर और सुभाष पासी को सबक सिखाने की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को सीधे समाजवादी पार्टी शामिल नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार मुख्तार अंसारी को लेकर पार्टी के अंदर परिवार में भी कलह की स्थिति आई थी। हालांकि मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, लेकिन उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राजभर जी की पार्टी इस बार एक्टिव हो गई है, और ये माना जा रहा है कि सुभाष पासी जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां पर अब टिकट मुख्तार अंसारी के बेटे को दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे की राजनीति में एंट्री कराई जा रही है। जाहिर है गाजीपुर का ये विधानसभा सुभाष पासी और मुख्तार अंसारी के बेटे के बीच संघर्ष का गवाह बनेगा। जातिगत आंकड़े देखे जाएं तो गाजीपुर की शहर की सीट बहुत ज़्यादा फायदा करती है समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक को। अगर मैं मूल वोट बैंक की बात करूं तो सपा का जो स्वाभाविक वोट बैंक माना जाता है, मुस्लिम यादव, वो वहाँ राजभर बहुत संख्या में है। इनकी काफ़ी बड़ी तादाद उस सीट पर है। मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल करा के और अब राजभर से मुख्तार अंसारी की मुलाकातों के बाद ये बात साफ हो गई है कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में इस बार एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है 2 या 3 दर्जन सीट ऐसी हैं जो मुख्तार अंसारी के सीधे प्रभाव में मानी भी जाती हैं। आज मुख्तार अंसारी के बेटे को साथ में लेकर राजभर जब मुख्तार अंसारी से मिलने जेल जा रहे थे तो पुलिस ने उनकी गाड़ियां रोक ली, गाड़ियों की चेकिंग कराई। इस बात को राजभर ने तूल दिया और स्वतंत्र देव और केशव मौर्य को टैग करके पूछा कि आखिर ये पिछड़ी जाति के नेताओं से इस तरह अपमानजनक व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जाहिर है राजनीति बहुत उलझी हुई है। गाजीपुर में राजभर वोटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और राजभर कम वोट पूर्वांचल में कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पे राजभर वोटों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। वो किसी को भी हार और जीत में बदलने की स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बड़ा मोटा मोटा गणित समझाऊं, किसी विधानसभा में 7,000-8,000 राजभर हैं, और वो ओपी राजभर की पार्टी से अगर प्रभावित हैं और 6,000 वोट अगर एक तरफ जाते हैं तो सामने वाले को नुकसान 12,000 वोटों का होता है। पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से 2017 की लहर में भी सपा हारी थी। तो जाहिर है कि अब उन सीटों पर समाजवादी पार्टी की खासी नज़र है। खासा विश्लेषण किया जा रहा है कि इस बार पिछली बार जैसी गलती ना हो, एक चक्रव्यूह रचा जाए जिसमें आके समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दे सके।
पूर्वांचल बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर चुके हैं, 3-3, 4-4 दौरे हो चुके हैं। नवंबर में ही अमित शाह का आजमगढ़ दौरा है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। रमाकांत यादव बड़ा प्रभावशाली नाम था, लेकिन बीजेपी को अब उनसे उम्मीद नहीं बची है। अमित शाह आजमगढ़ में आके ललकारेंगे, अखिलेश यादव के गढ़ में आके ललकारेंगे। प्लानिंग यही है कि बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत करें, घोषणाएं करें। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। जहाँ यहाँ मुख्यमंत्री जी जाके घोषणा करते हैं कि इस इलाके को 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, तो लोग हंसते हैं और कहते हैं सरकार में 2 महीने बचे हैं, आपको पहले होश नहीं था कि यहाँ पे घोषणा कर दो। अब जब सरकार जा रही है तो इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं होता है। तो जाहिर है जनता बहुत जागरूक हो गई है। वो जानती है कि आपके दांव पेच क्या हैं, आपकी रणनीति क्या है, आपका सारा चक्रव्यूह क्या है। जनता उससे निकल चुकी है। तो वो भली आप प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, बहुत बड़ी राजनीतिक गुणा भाग करें, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में पिछड़ी जातियां एक बड़ा मुद्दा बन गई हैं। अमित शाह जी ने जब से घोषणा की है कि अगर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को सीएम बनाना है, तब से पिछड़ी जातियों में नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई है। उनको लगता है कि 5 साल फिर पिछड़ी जातियों की उपेक्षा होगी, उनको दर्द होगा, उनको दर्द सहना होगा। और समाजवादी पार्टी इस बात को भुनाना बहुत अच्छी तरह जानती है। जिले जिले में मैसेज भेजा जा रहा है कि यह सरकार ऊंची जातियों की है, पंडितों की है, ठाकरों की है, बनियों की है, और अब जानबूझ के पिछड़ी जाति के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। राजभर इसका जीता जाता उदाहरण है। तो जाहिर है मुख्तार अंसारी के संग राजभर का गठजोड़ कुछ नया गुल खिलाएगा। काफ़ी सीटें ऐसी हैं जिस पर राजभर मुख्तार अंसारी के परिवार को या उनकी टीम के लोगों को टिकट देंगे। और जाहिर है राजभर वोट, यादव वोट, मुस्लिम वोट एक मजबूत गठजोड़ होगा, जिसमें और पिछड़ी जाति पाल, बिंद, मौर्य को भी जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। राजभर और मुख्तार अंसारी की मुलाकात से राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। ऑपरेशन मुख्तार अब चलाना मुश्किल हो रहा है। समस्या तब पैदा होती है जब अफसरों को यह डर लगने लगता है कि अगर सरकार चली गई और अगली सरकार आई तो हमारी इस टांग पे गोली मारने वाले खेल की अगर जांच हो गई, हमारे इन एनकाउंटर की अगर जांच हो गई, तो हमारा पैर भी जेल में दिखाई देगा। ये बड़े अफसर, ये एसटीएफ हो गया या एसआईटी हो गई या पुलिस के अफसर हो गए, ये कोई भी खतरा तभी मोल लेते हैं जब उनको लगता है कि सरकार सुरक्षित है, मुख्यमंत्री का सिर पर हाथ है, मुख्यमंत्री दोबारा लौट के आ जाएंगे। मगर आज के माहौल में जब बीजेपी के सर्वे भी कह रहे हैं कि सरकार की हालत बहुत ख़राब है, तो मुख्तार पे हाथ डालने की हिम्मत अब कोई करेगा, इसकी उम्मीद अब दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। तो जाहिर है पूर्वांचल में एक नया गठजोड़ सामने आएगा और देखना ये होगा ये गठजोड़ राजनीति में कितना कामयाब होता है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। थैंक यू।